أشهد أن لا أمير المؤمنين إمام المتقين قاتل المشركين عليا ولي الله وسير رسول الله बाकी अरब की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी चीज़ थी। तो इस बाग की जो इनकम थी वो थी 25,000 दिरहम, और ये 25,000 दिरहम अब मैं सीधे हाथ से तस्बीह पढ़ सकती नहीं, ऐसा कुनफुज़ ने मारा ताज़ियाना या खानदान रसूल के खेमे और अहले बैते रसूल के खेमों में बाद शहादत इमाम हुसैन हाथ लगाई गई, और जुल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुआ बल्कि शहादत अहले बैते अतहार के बाद उनके मज़ारात के ऊपर भी जुल्म सितम की इंतहा खत्म हो गई। आपको मालूम है तारीख में कई मरतबा सरकार सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन के रोज़े को इस्तेमाल किया गया, कभी पानी छोड़ दिया गया, कभी मज़ारात के ऊपर हल चलवाए गए, कभी रोज़े को जमीन बोझ कर दिया गया, और कभी कभी कहीं शबी ताबूत की बेहुरमती ना हो जाए। बड़े आहिस्ता ले जाना, बड़े आहिस्ता ले जाना। पता है क्यों? अरे शायद फातिमा को पता था मेरा छोटा लाल
हुसैन उसका जनाजा पामाल किया जाएगा। अरे जिस वक्त वो दस्ता जालिमों का आग और लकड़ियां लेके जमा हुआ, बीबी कहाँ है? बीबी कहाँ है? बीबी दरवाजे के पीछे है ना, और दरवाजे के पीछे बीबी है, बीबी के पीछे दीवार है। जब दरवाजे में आग लगाई गई, बीबी वही खड़ी है। जलता हुआ दरवाजा, उस मलूम ने लात मारी, दरवाजा गिरा, दरवाजे के साथ बीबी जमीन पर आ गई। बीबी जमीन पर, बीबी के ऊपर दरवाजा, दरवाजे के ऊपर अंदर बाहर से आने वाले अंदर आ रहे हैं। मरूम स्वानी कहते, मरूम स्वानी कहते, अरे मुझको क्या पता क्या हुआ। फरमाते दरवाजे की कील से पूछो कि क्या दरवाजे की कील से पूछोगे क्या हुआ। बस एक मर्तबा फातिमा फरमाती है, अली मैं क्या करूं, एक हाथ से दरवाजा, एक हाथ से मेरा नौसे। बीबियों, बीबियों माफ कर देना, ए मेरी बहनों माफ कर देना, ए मेरी माँ मुझे माफ कर देना, ए मेरी बच्चियों मुझे माफ कर देना। अरे तुम्हारी माँ के मज़ाहिर पड़ रहे, आए आए जो सादात इसमें उनसे माफी चाहते, आए उनकी माँ के मज़ाहिर है। मेरे मौला इमाम ज़माना माजरत चाहते, आका आका हमें यकीन है आप इसी बज़ में है। अरे लोगों का शुक्रिया अदा कर लिया है, आपका शुक्रिया अदा कर लिया है। अरे 1400 साल पहले कोई नहीं था जो मेरे दादा ही का साथ देता। कोई जसारत कर दे तो उस जवान पर क्या गुजरेगी।
ये एक कैंपेन चलाई जा रही है जो तकरीबन 3 साल से शुरू है। और इससे पहले फ़ातिमिया की जो तहरीक है, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि इस टाइम पूरी दुनिया में बीवी की शहादत बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है। ये हमारे मराजे किराम, उलमाए किराम, उन सब की जो है हिकमत अमली थी और उनकी आइंदा निगरी थी कि जिन्होंने बीवी की शहादत को आम किया कि जिस तरीके से करबला की हम शहादत मनाते हैं, करबला के गम को मनाते हैं, उसी तरह हमको बीवी की शहादत को आम करना चाहिए। क्योंकि दुश्मन बहुत ही गोया उसके साथ बड़ी प्लानिंगें हैं और असली दीन को ख़त्म करने की पूरी तरह कोशिश करता है और एक दीन का मखदूज चेहरा बना कर के पेश करता है। तो सिवाय ख़ानदान अहले बैत के, जो रसूल का ख़ानदान है, उस ख़ानदान के अलावा कोई इस्लाम के असली चेहरे को नहीं पेश कर सकते। लिहाजा शायद हमारे उलमा ने इस चीज़ की तरफ तवज्जो करते हुए पूरे गोया आलम इंसानियत को तवज्जो दिलाई कि अगर तुमको इस्लाम का पैगाम चाहिए तो वो इस्लाम का पैगाम यानी रहमत का पैगाम है, प्यार का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है। और ये पैगाम उनका घर ही दे सकता है कि वो बीवी के जो 18 साल की उम्र में इस दुनिया से जाती रही, लेकिन शब की तारीकी में जिस वक्त मुसल्ला इबादत पर होती थी तो एक तरफ अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला की तस्बीह थी और दूसरी तरफ जब दुआ मांगती थी तो सिवाय पड़ोसियों के और अपने आसपास के लोगों के कि जिसको देखकर आपके बड़े बेटे ने एक बार सवाल भी कर लिया, अम्मा आपने पूरी रात इबादत की, पूरी रात दुआएं मांगी, लेकिन आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो आपने फरमाया मेरे लाल पहले पड़ोसी होते हैं। बीबी का घराना है, इसलिए कोशिश की गई है मजालिस के ज़रिए, तकारीर के ज़रिए, एग्जीबिशन के ज़रिए, सेमिनार्स के ज़रिए लोगों तक फ़ातिमी किरदार यानी रसूल की बेटी का किरदार पहुंचाया जाए, ताकि जो दर्द रसूल की बेटी को इस्लाम से था वो किसी और को नहीं होगा। अगर इस्लाम हमने इस रसूल के घर वालों से लिया हो तो कभी भी कोई मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता, कोई टेररिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने तलवारों के छाँव में अल्लाह का नाम लिया है, तीरों की बारिशों को अपने सीने पर सहा, लेकिन कभी गोया कोशिश ये नहीं की कि वो उनके हाथों से किसी नाहक का खून बह जाए। ये ज़रिए जो इस्लाम पहुँचेगा वो सही मानों में इस्लाम। आइए हम सब मिलकर कोशिश करें कि असली चेहरा जो इस्लाम का है वो रसूल और उनके घराने से दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि इस्लाम प्यार और मोहब्बत के नाम से जाना जाए। प्रोग्राम हो रहा है और जो प्रोग्राम लखनऊ इमामबाड़े में हो रहा है, ये आज का कोशिशें बहुत सालों से और इसके लिए हमारे मोहम्मद आफी साहब ने यहाँ से नहीं, ईरान से वहाँ से आप तशरीफ जब भी लाते थे और वहाँ पर भी आप इसकी फिक्र में रहते थे। कुछ ऐसा तरह से किया जाए कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ रवायती तौर के ऊपर इस प्रोग्राम को करने के साथ साथ इसके अंदर हमारा नौजवान तबका है, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इन सब को फ़ातिमी बनाया गया और फ़ातिमी अक़दार से उन्हें शिनास कराया गया। इसलिए आपने यहाँ देखा होगा, आप लोग आए होंगे, अभी आपने बाहर देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे यहाँ पर बैठे हुए ये कहा जाए पेंटिंग बना रहे थे, ये बना रहे थे और सब आप बना रहे थे, ताकि इनको जो है शहज़ादी के तमाम उसकी तरफ अखलाकियात और उनकी तरफ रोशनास करें। इसी तरह से आप अंदर तशरीफ़ ले गए, जाकर आपने देखा होगा एक गुरफ़ा यानी बनाया गया है, एक चीज़ में कैंप बनाया गया है जिसके अंदर एक चीज़ के ऊपर रोशनी डाली गई है। सही है, क्या रोशनी डाली गई है?
कि पैगम्बर रहमत जिस तरह से वो थे उसी तरह से उनकी बेटी थी, उसकी तरफ ख़ास फोकस किया गया है ताकि शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा की जो एक ज़िंदगी है कि जिसके लिए रसूल अल्लाह ने भी इरशाद फरमाया और जिसके लिए इमाम ज़माना कहते हैं मेरे लिए मेरी जद्द माजिदा नमूना अमल के लिए मैं मरकज़ फ़िक़्ह व फ़क़ाहत और दुआ करता हूँ आयतुल्लाह वल उज़्मा आग़ा वहीद ख़ुरासानी दामा ज़िल्लहु और आप जितने भी साथी हैं मराज इकराम उनके लिए कि परवरदिगार आलम उन सबको सेहत व सलामती बरामद फरमाए, उनका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम दायम रहे, उनकी जो हिदायत हैं और हम लोगों के लिए रहनुमाई है हम उस पर अमल कर सकें। इसके लिए मैं सबसे पहले उनके दफ्तर का शुक्रगुज़ार हूँ और उसके बाद यहाँ के ऊपर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सैयद मोहम्मद आबदी साहब क़िबला उनके लिए भी दुआ है कि परवरदिगार आलम उनको सेहत व सलामती बरामद फरमाए और जिस सूरत से यहाँ पर जो हमारे काम में जो भी चीज़ें रह गई हैं वो इंशाअल्लाह आपसे मिलकर आपका हाथ बटाकर आपकी खिदमत में रहकर हम इसको और अच्छी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर इस पैगाम को पहुँचा सकें। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। हम आप सबका आपके ही चैनल में दिल से इस्तक़बाल करते हैं और जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर इंशाअल्लाह जो एग्ज़िबिशन लगाया गया है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा और बेनिफिट ये है कि न्यू जनरेशन जो किताबें नहीं पढ़ सकते, जो इस्लामी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए तालीमात हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका बड़े ख़ातम नबी तक यहाँ पर तमाम तालीमात लोगों को बताई जा रही हैं, लोग दर्स दे रहे हैं, छोटे बच्चों को सिखाए जा रहे हैं। लिहाजा आखिर में मेरी बस इतनी सी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस एग्ज़िबिशन में आप हिस्सा लें और मेरी गुजारिश ये है कि इस तरीके के प्रोग्राम दुनिया भर में होने चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए ताकि शहज़ादी का पैगाम लोगों तक पहुंचाया जा सके। जो हजरात किताब दोस्त नहीं है, किताबें नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन तरीका है कि वो इस चीज़ में आएँ, यहाँ शिरकत करें और तमाम तालीमात हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।